नमस्कार, एक बार फिर हम आपके साथ हैं और हम आज जो चैप्टर कर रहे हैं आप देख रहे हो, जैसा नाम ही बता रहा है, लाइंस एंड एंगल, रेखा और कोण। और ये दोनों ही मीडियम में करेंगे और पहले बेसिक्स पे चलेंगे, कोण के बारे में पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे। और क्या पता बेसिक करवाने से आप क्या पता सवालों को उड़ाने लगे। तो मैं पहले कोण के बारे में पढ़ेंगे और कोण से पहले हम क्या पढ़ेंगे, लाइन के बारे में पढ़ेंगे, रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि होती क्या है, क्यों मतलब इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जब भी कोई भी रेखा जब बनती है, रेखा बनती कैसे पहले तो ये देखा जाए। तो रेखा हमेशा ही क्या बनती कि हमारे पास क्या हो कि बहुत सारे क्या हो पॉइंट्स हो। ठीक है, मान के चलो कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट है। ये पॉइंट को जब हम जोड़ देंगे, इन पॉइंट्स को जब जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या है, एक रेखा बन जाती है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब दो पॉइंट्स को जब मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक लाइन बन जाती है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब कोण कब बनते हैं, कोण कैसे बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि 360 डिग्री का ही कोण क्यों होता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, यूट्यूब पे आप जरूर देखना कि जो हम सबसे जो बड़ा कोण होता है हमारे पास, जो सबसे बड़ा जो कोण हम कंसीडर करते हैं वो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो सारे बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे, कहीं ना कहीं आप कहीं से ही पढ़िएगा, गूगल से पढ़िएगा, आप बताना कि 360 डिग्री का कोण क्यों होता है। ठीक है, फिर मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको ये बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल की। हमें पता है कि सबसे जो बड़ा कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और सबसे जो छोटा कोण होता है वो कितने डिग्री का, सबसे बड़ा हो गया 360 का, और जो सबसे छोटा होता है वो होता है 0 डिग्री का। ठीक है, कोण को हम डिग्री में नापते हैं हमेशा ही। ठीक है, तो अब कोण के टाइप भी बहुत सारे होते हैं। पहले हम क्या समझ लेते हैं, कोण को समझ लेते हैं। ठीक है, तो कोण को समझने से पहले ये आ रहा है सही वीडियो में। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों जो दो मार्कर हैं, इन दो मार्कर के बीच में कितनी जगह है। ऑब्वियस बात है कोई भी जगह नहीं है, एक इनका गैप बिल्कुल 0 है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से एंगल होता है। ठीक है, यानी कि इन लाइन के बीच में अगर हम गैप को देखते हैं तो हमारा जो एंगल अभी जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि इस लाइन को मैं ऊपर उठा रहा हूँ तो हमारा जो एंगल है वो क्या हो रहा है, यानी कि इनके बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। ऑब्वियस बात है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम इसी को, इस गैप को कितना बढ़ा है कितना घटा है, तो इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कोण का यूज़ करते हैं, एंगल्स का यूज़ करते हैं, कितना एंगल बढ़ गया। ठीक है, अब मान के चलो कि मैं अगर बात कर रहा हूँ कि अभी कितना है, 10 डिग्री पे खुला हुआ है। ठीक है, मान के चलो कि अभी कितना खुला हुआ है, 10 डिग्री पे खुला हुआ है। ठीक है, और मैंने क्या काम किया, इसको क्या काम किया, 10 डिग्री पे खुला हुआ था और मैंने इसको इतना खोल दिया। ठीक है, और अब कितना खुल गया, अब मान के चलो अब खुल गया, ये कितना खुल गया, मान के चलो 40 डिग्री का खुल गया। ठीक है, तो आपसे कोई ये पूछ ले कि बताओ कि भाई साहब अब टोटल खुला कितना है, ये पहले तो 10 था ही हमारे पास, अब कितना खुल गया, 40 खुल गया, यानी कि इसके अंदर बदलाव कितना है। यानी कि आपको बोल दे कि आपके पॉकेट में पहले 10 रुपए थे, ठीक है, और बाद में आपके पॉकेट में 40 रुपए हो गए, तो किसी बंदे ने या मम्मी ने या पापा ने आपको कितने रुपए और दिए होंगे। तो ऑब्वियस बात है हमें कितने रुपए दिए होंगे, यानी कि बाद में हमारे पास 40 है, पहले कितने थे, 10 ऑलरेडी थे, तो हमारे पास कितने आए हैं, टोटल 30 आए हैं। यानी कि 30 डिग्री का क्या हुआ है, अगर देखा जाए तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का क्या हुआ, बदलाव हुआ। ठीक है, तो और भी हम चलेंगे एक बार, चिंता मुक्त रहिए, भय मुक्त रहिए। ठीक है, तो दो लाइन है, ठीक है, इधर दोनों का इधर फेसिंग है। मान के चलो कि जैसे जैसे हम क्या काम करेंगे कि एंगल को बढ़ाएंगे। ठीक है, एंगल को बढ़ाएंगे तो एंगल की वैल्यू क्या है, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे बिल्कुल जब ये क्या होगा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल इसके ऊपर सीधा खड़ा होगा, तब हमारी कितनी वैल्यू होगी, 90 डिग्री होगी। इनके नाम भी बताएंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इतना खुल जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये 180 पे आ जाएगा। यानी कि 180 कब आ रहा है, जब हमारी क्या हो, एक प्रॉपर एक सीधी लाइन हो सारा कुछ। ठीक है, सब कुछ एक सीधी लाइन में हो, तब हमारा जो ऊपर जो कोण बनेगा 180 का बनेगा। ठीक है, फिर हम क्या है और एंगल बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, और अब कितना हो गया टोटल, यानी कि घूम करके आया, अब कितना हो गया टोटल, वो घूम करके जो आया है वो एंगल हो गया टोटल 360 डिग्री, और यही सबसे बड़ा एंगल होता है। ठीक है, तो इन कोणों के हिसाब से इनकी हमने क्या है, क्लासिफिकेशन कर रखी है।
तो हम इनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, मैं पूरी डिटेल में यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। तो ये जो एंगल के टाइप है, हम इन एंगल के टाइप्स को पढ़ेंगे भी कितने तरह के एंगल होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जीरो एंगल की बात करता हूँ। जीरो एंगल का मतलब क्या होता है कि मान के चलिएगा कि ये दो लाइन है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है एक किस्म से, ठीक है, कुछ इस तरीके से इस चीज़ को समझिएगा। तो शून्य एंगल पे क्या हो जाएगा, दो लाइन आपस में क्या काम करेगी, कोइंसाइड करेगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इनके बीच में क्या होगा, कोई भी एंगल नहीं होगा। अब क्या होगा कि जैसे जैसे क्या होगा कि ये लाइन ऊपर जाएगी, हम आपने वो पंखा देखा है ना, वो जो यूं हवा डालते हैं ऐसे ऐसे करके, वो यूं करके यूं फोल्ड हो जाता है, वो वाला पंखा, ठीक है, कुछ उस तरीके का एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको जैसे ही थोड़ा सा खोल दूंगा, ठीक है, अब हमारे पास जो एंगल होते हैं, जो कोण होते हैं, वो सबसे बड़ा कोण कितने का होता है, सबसे बड़ा कोण होता है 360 डिग्री का। ये दिख रहा है यहाँ पे, एक बार देखना, ठीक है, ये 360 डिग्री का होता है, यानी कि 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और अगर मैं इसको आधा तोड़ दूं तो ये जो आधा चांद है ये कितने का होता है, 180 और 180, ठीक है, यानी कि दोनों कितने कितने के होते हैं, 180 180, ठीक है। फिर मैं अगर इसको और अगर आधा तोड़ दूं तो ये हिस्सा कितने का बचता है, 90 डिग्री का। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि पूरी रोटी कितने रुपए में मिलेगी, 360 रुपये में। आधी रोटी कितने रुपए में मिलेगी, 180 रुपये, और उसकी भी आधी रोटी कितने रुपये में मिलेगी, 90 रुपये में। तो इस तरीके से एक बार रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की बात करते हैं, न्यून कोण की बात करते हैं। देखो हम मेरे गले में थोड़ी अक्सर दिक्कत रहती है, तो अगर हम जैसे इसको थोड़ा सा खोलेंगे, ठीक है, तो देखो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 डिग्री से, 1 डिग्री से भी, यानी कम से मान के चलिए 0.5 डिग्री से, ठीक है। वहाँ से लेकर के अगर हम चलते रहे, जब बिल्कुल इतना हो जाएगा तो देखो कुछ ऐसा बन रहा है ना, यानी कि कितना डिग्री का हो गया, ये पूरा 90 डिग्री का हो गया। और 90 डिग्री से जस्ट पहले, ठीक है, 89 डिग्री ले सकते हो, 89.99 डिग्री ले सकते हो। यानी कि अगर कोई भी कोण क्या हो हमारा, जीरो से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, जीरो से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, यानी कि 1 से लेके अगर बात करता हूँ 89.99 की बात करता हूँ, ठीक है, वो सब के सब किसके अंदर काउंट होंगे, एक्यूट एंगल के अंदर काउंट होंगे, ठीक है। तो मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये क्या होता है कि हमारा जीरो से तो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर मैं एक्यूट एंगल की अगर बात करता हूँ मैं, ठीक है, मैंने कोई भी एंगल ले लिया, ठीक है, मैंने क्या लिख लिया, ये x लिख लिया, ठीक है, ये x क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है ना। जिस साइड ज़्यादा होगा उस साइड ही खाने को भागेगा, ये देखो, ठीक है। और छोटा किससे होगा, 90 से क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, ये छोटा होगा, ठीक है, 90 से क्या होगा, छोटा है। तो छोटा इसका मतलब कम है, तो कम है तो कम की तरफ इसका मुंह बंद होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या है इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि समकोण की। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे खोलते हम बिल्कुल इसको जब कितने डिग्री पे ले आएंगे, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे ले आएंगे, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, वो समकोण हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ ये कोई भी एंगल x है, ठीक है, तो ये कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, तब 90 डिग्री कहलाएगा, या राइट एंगल कहलाएगा, या समकोण कहलाएगा। वो कब कहलाएगा, जब हमारा x का जो कोण है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या है कि हम बात करते हैं अधिक कोण की, यानी कि हम 90 डिग्री तक आ सके। यानी देखो इधर देखो, सबसे पहले क्या किया, जीरो एंगल, दूसरा शाबाश बताओ एक्यूट एंगल, तीसरा राइट एंगल। जैसे ये राइट एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा, 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। मान के चलो कोई भी कोण है, कुछ भी ले लिया आपने, ये क्या है, x है, ठीक है। ये क्या है कि 90 से क्या है, बड़ा है। यानी कि मैं अगर 90 लिख दूं और x लिख दूं तो मैंने मान लिया ये x क्या है, बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है इसकी ज़्यादा की तरफ खाने को भागेगा ये, है ना, उसी साइड मुंह खोल देगा, ठीक है। इस निशान का मतलब यही होता है कि जिस साइड ज़्यादा होगा उस साइड ये क्या कर देगा, अपना मुंह खोल देगा, ठीक है। तो इस साइड ज़्यादा है, यानी कि ये भाई साहब जो x है ना, 90 से तो क्या होता है, हमेशा ही ज़्यादा होता है। और अगर मैं बात करता हूँ तो 90 डिग्री था, ठीक है, खोल लिया, और यहाँ पे कितना चला गया, 180 से जस्ट पहले थोड़ा सा यहाँ तक ये कौन सा कोण रहता है, ऑब्ट्यूज कोण रहता है। यानी कि ये छोटा किससे होगा, अगर मैं x लिख दूं और 180 लिख दूं तो 180 से हमेशा ही क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। यानी कि छोटा होगा, कम होगा, मतलब ये
जो x की साइड कौन सी साइड आ जाएगी, कम वाली साइड आ जाएगी, ठीक है। यानी कि 180 से क्या होगा, हमेशा ही छोटा होगा, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ठीक है कि ये कोण क्या होगा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, और ये 90 के बराबर, ये 90 से बड़ा 180 से छोटा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हम कहाँ तक आ चुके थे, ठीक है। जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और फिर हम इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे, बिल्कुल सीधा कर देंगे। तो बिल्कुल सीधा करने पर मान के चलो ये लाइन मैंने क्या कर दी, अब बिल्कुल सीधा कर दिया, तो अब ये कोण कितने डिग्री का हो गया, ये हो गया हमारा 180 डिग्री का हो गया, ठीक है। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि प्रतिवर्ती कोण की बात करते हैं, बाह्य कोण की बात करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या बात करेंगे, जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक आ चुके थे, तो दोबारा एक बार फिर से जल्दी जीरो, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, ठीक है, स्ट्रेट किसे, जैसे ही हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे, यानी कि नीचे लेके जाते ही, यानी कि आप देख पा रहे हो ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है, ये 180 से कम है या ज़्यादा है, एग्जैक्टली ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल में ये क्या होगा, कोण क्या होगा, 180 डिग्री से x क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, 180 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट ये छोटा किससे रहेगा, हमेशा, ठीक है। यानी कि जो हमारा जो x कोण है वो ज़्यादा होगा किससे, 180 से, ठीक है। और छोटा किससे होगा, वो 360 डिग्री से, ठीक है। 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। फिर हम बात करते हैं कि कंप्लीट एंगल की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि हम कहाँ तक आ चुके थे, रिफ्लेक्स एंगल तक आ चुके थे, ठीक है। फिर हम इसको क्या है कि बिल्कुल हम क्या कर देंगे, इसको घुमा देंगे, तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, ये हमारा कंप्लीट एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, कंप्लीट एंगल आ जाएगा। ये सेवन्थ क्लास का 5th चैप्टर बेसिक्स चल रहे हैं लाइंस का, तो 7th क्लास की सीरीज आपकी पूरी रहेगी। तो कंप्लीट एंगल आप समझ चुके हो, यानी कि ये घूम करके क्या आ जाए, ये घूम करके वापसी इधर आ जाए, ठीक है। तो ये कितना होगा, पूरा का पूरा 360 डिग्री, यानी कि क्या होगा, कंप्लीट एंगल होगा। तो देखो हमने क्या पढ़ लिया, देखो सिंपल सी तरीके से पढ़ा था, ठीक है भाई साहब। देखो इधर देखो, ये चिपका हुआ था 0 डिग्री, ठीक है। फिर कितना आया, बताओ शाबाश, एक्यूट, फिर क्या बन गया, राइट, फिर क्या बन गया, ऑब्ट्यूज, ठीक है। फिर क्या बना, स्ट्रेट, फिर क्या बना, रिफ्लेक्स, और फिर इधर आके वापसी चिपक गया। तो इधर आके चिपक गया, तो इतना इसने ट्रैवल किया होगा, तो कितना हो गया टोटल, 360 डिग्री हो गया। तो अब हम क्या काम करेंगे, इनके कुछ सवाल करेंगे, और इनको आपको यानी कि आपके याद रह जाएंगे इन एंगल। तो ये एंगल सारे लिख लीजिएगा एक बार फिर से, आप देखो कैसे लिखना है। तो 0 लिखना हो तो जब क्या हो कि कोण हमारा क्या हो, शून्य हो। एक्यूट एंगल में क्या हो, एक्यूट एंगल में क्या होगा कि वो 0 से हल्का सा बड़ा हो जाएगा, मुंह खुल जाएगा, ठीक है। और 90 से कम रहेगा, फिर 90, फिर 90 से बड़ा, फिर 180, फिर 180 से बड़ा, और फिर 360 पूरा, ठीक है। इस तरीके से हम चलेंगे। तो हम सवाल करते हैं कुछ, अभी बोर्ड पे मैं लिखता हूँ। हाँ, ये अभी कुछ सवाल दिए हैं, तो प्लीज़ आप इन सवालों को वीडियो रोक करके अभी वीडियो रोक लीजिएगा और इन सभी सवालों को ट्राई कीजिएगा। इनमें आप नाम बताइएगा कि शून्य कोण कौन सा है, समकोण कौन सा है, राइट एंगल कौन सा है, एक्यूट कौन सा है, ऑब्ट्यूज कौन सा है, स्ट्रेट कौन सा है। तो सारे एंगल्स आपने बताने हैं, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक और मैं ऐड कर देता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि अच्छा सा सुंदर सा दिखे, ठीक है। तो आप इनको सवालों को वीडियो रोक कर कीजिएगा, देखते हैं किन बच्चों के कितने सही है। नाम लिखने सिर्फ आपने, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले कोण की तरफ चलते हैं। पहला कोण मैंने बताया था कि देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ते थे, शून्य कोण पढ़ते थे, फिर कौन सा पढ़ते थे आप, न्यून कोण पढ़ते थे, और फिर क्या पढ़ते थे आप, समकोण पढ़ते थे, और फिर क्या पढ़ते थे, अधिक कोण पढ़ते थे। अधिक कोण कौन से होते थे, जो अधिक होते थे। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं मैं ऑब्ट्यूज एंगल की, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो हमारे 90 डिग्री यानी कि 90 से क्या हो, ज्यादा हो। तो देखो सबसे पहले ये देखो कि 90 से ज्यादा कौन कौन है, ठीक है। 180 से कम होना चाहिए और 90 से ज्यादा, या फिर आप क्या कीजिएगा कि आप शुरू से लगिएगा, ठीक है। हम शुरू से करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि ये दोनों रे हैं, और इनके बीच में कोई भी इधर ना कोण दे रखा है ना इधर दे रखा है। तो कोई ऐसी लाइन है कि कहीं पे कोण मेंशन ही ना कर रखा हो, बिल्कुल है। ये देखो, ये दे रखा है छठे में क्या है कि दोनों आपस में क्या है, ये चिपकी हुई है, ठीक है। इनके बीच में कोई एंगल नहीं है,
ठीक है। तो हम इस कोण को क्या कहते थे, हम इसको क्या कहते थे, शून्य कोण कहते थे। हम इसको क्या बोलते थे, आप जीरो एंगल बोलते थे। दिख रहा है ना यहां तक? इसको क्या बोलते थे आप, जीरो एंगल बोलते थे। ठीक है, फिर जीरो एंगल के बाद हम चलते हैं किसके ऊपर, यानी कि जीरो एंगल था। ठीक है, फिर क्या होता था, थोड़ा सा देखो मुंह खुलता था ना। ठीक है, जैसे ही खुलेगा तो कौन सा कोण बनेगा, यानी कि जीरो के बाद में हमने पढ़ा था न्यून कोण बनेगा, जो जीरो से ज्यादा होगा और 90 से क्या होगा, कम होगा। तो देखो ऐसा कोई कोण है जो जीरो से ज्यादा हो और 90 से कम हो? पहले तो ये देखो 90 से कम कौन कौन है, एक तो यो है और एक ये है। ठीक है, यो है और ये है। ठीक है, तो अब देखो 90 से कम है दोनों के दोनों। अब देखो जीरो से कौन कौन से बड़े हैं, तो दोनों के दोनों हैं, तो दोनों के दोनों कौन से हो जाएंगे, ये हमारे एक्यूट एंगल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे, या फिर हम इनको क्या कहते हैं, न्यून कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम पूरा कोण के बारे में पढ़ेंगे और कोण आप उड़ा के रख दोगे। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे, ये आपको कॉपी में लिख लो, सारे के सारे आप याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, आपके आगे भी काम आएगा। तो हम क्या चल चुके थे, जीरो का हमने देख लिया, फिर हमने जीरो से बड़े और 90 से कम देख लिए। अब क्या है कि पूरा 90 का देखिएगा। अरे 90 तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, पर एक चीज़ और बताता हूँ, 90 अगर कहीं नहीं लिखा होता, बट अगर किसी एंगल के साथ आपको कुछ ऐसा बिल्कुल ऐसा मिल जाए, यानी कि एक बॉक्स रखा मिल जाए, तो इसका मतलब वो क्या है, वो 90 डिग्री का ही कोण है। तो कहीं पर रखा मिल रहा है, बताओ कौन सा मिल रहा है, थर्ड में मिल रहा है। तो थर्ड ये कौन सा हो गया, ये राइट एंगल हो गया। क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो भी इंग्लिश के वर्ड याद कीजिएगा, क्योंकि आप +1 में जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे, आपको ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। तो क्यों ना अभी से कर लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले भी आपको कभी पढ़ाने का मौका मिले तो आप हिंदी वाले भी याद कीजिएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं आप, समकोण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो डरना नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जज्बातों में इतनी आग रखना कि पत्थर भी पिघल जाए। जज्बातों में इतनी आग रखना कि पत्थर भी पिघल जाए, कि बस मन लगा के इतना पढ़ना कि सवाल अपने आप ही निकल जाए। ठीक है, तो फिर तो मन लगा के पढ़ते रहो, सवाल अपने आप ही निकल जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ लिया कि देखो जीरो कोण था, फिर क्या था, हमने न्यून कोण पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, समकोण पढ़ा। समकोण होता है 90 डिग्री का, और 90 से थोड़ा सा जो बड़ा होते ही, थोड़ा सा जो बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे आप, अधिक हो गया। 90 से अधिक हो गया, अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। तो 90 से कोई बड़ा दिख रहा है, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 180 से छोटा, देखो 90 से तो ये भी बड़ा है, बट ये 180 से बड़ा है। ठीक है, और 180 तो ये हो गया, नहीं 180 से हमें छोटा चाहिए और 90 से बड़ा, तो हमारे पास क्या है, ये है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या बोल देंगे, इसको अधिक कोण। थोड़ा सा मेरा भी हिंदी में स्लिप हो जाता है, बट इट्स ओके। ठीक है, अब क्या है कि हम कहाँ पर आ चुके हैं, हम सारा कुछ पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ लिया, अधिक कोण पे आगे। अब हम क्या करेंगे आप, बिल्कुल सीधा, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा लीनियर एंगल। ठीक है, तो लीनियर एंगल कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल सीधे वाला, सीधा सीधा लाइन कहाँ पे दिख रही है, एक दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा एंगल हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, और रिजु कोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, स्ट्रेट एंगल हो गया, TRAIGHT। ठीक है, तो ये एंगल हो गया। फिर हम और थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको स्ट्रेट एंगल पे आ गए, ये हमारा क्या था, स्ट्रेट एंगल था। ठीक है, और जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा। 180 से कोई बड़ा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 270। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, या फिर हम हिंदी की अगर बात करें बाह्य कोण बोलते हैं, या परवर्ती कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। और इसको क्या बोलते हैं अभी हिंदी में, कहीं फिर बच्चे बोले अरे हमें तो लिखवाए नहीं, रिजु कोण बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं आप, रिफ्लेक्स एंगल, या फिर हम अगर मैं बात करूं तो प्रतिवर्ती कोण।
इसको क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। ठीक है, तो प्रतिवर्ती यानी कि हमने अगर फिर से एक बार देखते हैं तो इसको घुमा के अगर मैं पूरा लेके यहाँ तक आ चुका हूँ अब, और यहाँ से लेकर के अब मेरे को इसको इसके साथ चिपकाना है, तो पूरा कोण बन गया। ठीक है, तो पूरा कोण कहीं पे बना हुआ है बिल्कुल, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आपा, कंप्लीट एंगल बोलते हैं, या फिर हिंदी में अगर मैं बात करता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं आपा, संपूर्ण कोण बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है, और कुछ इसी के अंदर फिर हम आगे और फर्दर जो डिवाइड करते हैं उन एंगल्स को पढ़ेंगे, भाई कौन सा कोण कैसा होता है। ठीक है, तो मैं अभी नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ। मैं पास क्या है कि हमने अभी तक वो एंगल्स के बारे में पढ़ लिए कि भाई साहब कितना कूलेगा, कितना कूलेगा तो क्या बोलेंगे, कितना कूलेगा तो क्या बोलेंगे। तो अब की बार क्या है कि हम इन्हीं में से हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, पूरक कोण और संपूरक कोण। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले देख लेना। ठीक है, और आप ना दोनों ट्राई कीजिएगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज करने से दिमाग ज़्यादा तेज चलता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो मैंने देखो एक सिंपल सी भाषा में बताई थी, सबसे बड़ी रोटी भाई साहब कितने रुपए की होती है, बोला भाई साहब 360 रुपये की। ठीक है, आधी रोटी कितने रुपए की होगी, आधी रोटी कितने रुपए की होगी बताओ, 180 रुपये की। तो इसी प्रकार क्या है कि एंगल को आप मतलब रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि पूरा एंगल हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री। अगर मैं उसको काट दूंगा तो आधा एंगल कितने का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं कि जिनका जोड़ क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, वही होते हैं ना सर। कट करने के बाद सर बैठे थे तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहे थे तो कोई ना, इधर देखिएगा। पूरा कोण की अगर हम बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, यानी कि दो एंगल होंगे हमारे पास और दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक बार इधर देखिएगा, ये पूरी रोटी कितने रुपया की होती है, 360 रुपया की। ठीक है, और मैं अगर आधी रोटी की अगर बात करता हूँ कितने की होती है, 180 की। और इसका भी आधा कर दो, कितना होगा, कितनी होगी ये, 90 रुपये की। ठीक है, अगर एक बात बताओ बच्चों, मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ कि बताओ भाई साहब मेरे को पूरी रोटी करनी है तो कितने कितने रुपया की मैं 2 रोटी लेके आऊँ, तो सीधी बात 180 की मैं जब 2 रोटी लेके आऊँगा तो मेरे पास कितनी कितनी हो जाएगी, 360 की एक रोटी, है ना। अब इधर देखो कि मैं 90 रुपये की कितनी रोटी लेके आऊँ कि मेरे पास सिर्फ 180 रुपये की रोटी बन जाए, तो एक और ले आओ। मैं अगर बोलूँ भाई साहब मैं 90 रुपया की कितनी रोटी लेके आऊँ कि मेरे पास 360 बन जाए, तो ऑब्वियस बात है हम कितना कर लेंगे, 4 टुकड़े। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं एंगल से रिलेट करूं तो कहने का मतलब है जब 360 के जब हम 180 के हिस्से करेंगे तो 2 बनेंगे, और 90 के हिस्से करेंगे तो टोटल कितने हिस्से बनेंगे, 4 बनेंगे। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री में क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट देना है आपने। ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक है, सीधा उड़ाना है। ये कितने रुपया की रोटी है, 90 रुपया की रोटी है। ठीक है भाई साहब 30 रुपये की रोटी मैं ले गया। ठीक है, 30 रुपये की रोटी मैंने खा ली, कितने रुपये की रोटी बची, टोटल कितने रुपए की रोटी थी बच्चों, 90। यानी कि टोटल एंगल कितना था हमारे पास, 90 था। ठीक है, कितना एंगल था, 90 था, और 30 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ऑब्वियस बात है 60 होगा। यानी कि आप अगर एक देसी भाषा में, यानी कि सिंपल एक लॉजिक से मतलब एक तरीके से याद रखना चाहो तो 90 रुपये की रोटी थी भाई साहब। ठीक है, 30 रुपये की रोटी खा ली, कितने रुपए की रोटी बच गई, ओ सॉरी 60 रुपये की। ठीक है, तो यही कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या बोलता है कि दो कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखो 2 कोण है ये, अरे वाह देखा देखा लग रहा है ये तो, है ना, 2 कोण है ना, 2 कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री है। 60 प्लस में 30 हमेशा ही कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, मैं बोल देता हूँ अगर, ठीक है, मैं अगर बोल देता हूँ कि भाई साहब, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, टोटल मैंने राइट एंगल लिख रखा है। मैं बोल दूं कि भाई साहब 45 रुपये की रोटी मैंने खा ली, तो बताओ दूसरी रोटी कितने रुपए की बच गई, वेरी गुड 45 की। निकालेंगे कैसे इसको, ऐसे टोटल रोटी कितनी थी, 90 रुपये की, मैंने खा कितनी ली, 45 की, 45 घटाऊंगा तो कितनी बच गई,
45 बच गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक सिंपल सा पता लग गया कि जब भी भाई साहब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री बात होगी तो हम कितने रुपया की रोटी लेंगे, 90 रुपया की रोटी लेंगे। ठीक है, तो ऐसे रोटी के टुकड़े ना अलग अलग भी दे सकता है आपको, एक थाली में नहीं देगा। अभी तो क्या था, ये देखो, अरे वाह, आपको तो एक थाली में दे रखा था, एक थाली में आपने पता लगा दिया भाई साहब ये 40 रुपये की रोटी है, तो बताओ ये कितने की होगी। अरे 90 रुपये की रोटी में से 40 की खा ली, तो बताओ कितना बच गया, 50। अगली बार क्या करेगा, आपको कुछ ऐसा दे देगा कि एक थाली में 40 रुपये की रोटी रखनी है, तो बताओ भाई साहब मेरे पास टोटल 90 रुपया है, तो कितने रुपए की रोटी रखूं इसमें। ऑब्वियस बात है 50 की। यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री की अगर बात करते हैं, बोले भाई साहब एक मैं 2 कॉम्प्लीमेंट्री थाली लगा दो, लगा दें सर। देखो, तो कॉम्प्लीमेंट्री की जब भी बात आए हमें पता लग गया कि हमें टोटल जोड़ कितना करना है, 90 करना है। टोटल रुपया कितना करना है, 90 रुपये करना है। ठीक है, तो एक मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, देखते हैं कौन कौन उड़ा पाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक कौन है। ठीक है, सारे के सारे क्या है, पूरक है। ठीक है, यानी कि मैं इंग्लिश में छोटा लिख रहा हूँ एक बार, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। ठीक है, 40 दे रखा है ये। ठीक है, 35 दे रखा है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ भाई साहब ये है 18, तो बताओ। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ ये है 22। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये भी कौन बताओ। तो देखो, अगर हम इसमें देख रहे हैं तो भाई साहब 90 रुपये की रोटी है, 40 रुपये की खा गया। पूरक कौन की बात कर रहा है, पूरक की जब भी बात आई तो कितने रुपए की थाली लगती थी, 90 रुपये वाली। ठीक है, यानी कि टोटल कौन कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, तो ये टोटल कौन कितना है, पूरा 90 है। 90 में से 40 तो हमने लिख दिया। ठीक है, कितना बच गया, सॉरी 40 घटाएंगे तो कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 50। इन दोनों को जोड़ के देखो, 40 50 90 है ना, 80 90 पूरे 100। 100 के लगा धागा, चोर निकल के भाग गा, सुना है ना, गुड। तो अब क्या है कि टोटल कितने रुपया की रोटी है, 90 रुपया की रोटी है। ठीक है, 90 में से 35 रुपये की रोटी खा ली, कितना बच गया, अरे 10 में से 5 गया, 5। ठीक है, 8 में से 3 गया, अरे नहीं 8 में से 3 गया, कितना बचेगा, 5, यानी कि 55 डिग्री। ठीक है, तो इसी प्रकार हम ये करेंगे, 90 रुपया में से 18 रुपया की रोटी कौन सी है, कॉम्प्लीमेंट्री वाली है, तो 90 में से घटाएंगे तो 2 और 8 में से 1 गया, कितना बच गया, 72। ठीक है, इसी प्रकार क्या बोल रहा है कि भाई साहब अब की बार 90 रुपये की थाली में अलग अलग लगा दिया, 22 इधर लगा दिया, इधर कितने रुपये की लगाऊं, तो ऑब्वियस बात है कि 90 में से हम क्या घटा देंगे, 22 घटा देंगे, और यहाँ पे बच गया 8, 8 में से 2 गया 6, यानी कि यहाँ पे 68 रुपये आएगा। और यानी कि एंगल से जस्ट मैंने रिलेट करके बताया, कहीं पेपर में लिख दो कि इतनी रोटी खाई हमने, तो वहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, कुल्ला करने के भी नंबर नहीं देंगे टीचर्स तुम्हें। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। सप्लीमेंट्री की अगर बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री था, अब क्या था, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, सप्लाई क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, पहले कितनी थी, 90 रोटी की थी, 90 रुपये की सप्लाई थी। ठीक है, अब हमने सप्लाई बढ़ा दी, सप्लीमेंट्री हो गया, यानी कि अब कितने रुपये की रोटी लेंगे, 180 रुपये की रोटी लेंगे। कितने रुपए की लेंगे, 80। सिर्फ 2 ही लेना है आपने। ठीक है, 3 आ गया तब नहीं रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, नहीं, सिर्फ 2 ही एंगल की बात करेंगे तब होगा। ठीक है, तो अगर आपको बोल देगा कि भाई साहब हमने एक सप्लीमेंट्री थाली ली, सप्लीमेंट्री थाली में मैंने 60 रुपया का खा लिया, तो बताओ कितना बच गया। अरे ऑब्वियस बात है कि सप्लीमेंट्री थाली में कितना होता था, टोटल 180 रुपया मिलता था, 60 रुपये का खा लिया तो कितना बच गया, टोटल 120 बच गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स को भी क्या है, उड़ा सकते हैं। करना नहीं है, उड़ाना है। ठीक है, करते तो सब है, हमें तो उड़ाना है। ठीक है, अब देखो आपको ये बोल दे कि भाई साहब 2 सप्लीमेंट्री थाली लगानी है, बोला ठीक है भाई साहब, एक लगा दी 110 की, तो बताओ दूसरी कितने रुपये की लगाएंगे, बताओ, शाबाश। तो ऑब्वियस बात है 180 रुपया था टोटल, 110 की तो लगा चुके, कितना बच गया, क्या भाई साहब 70 रुपये की लगा दो, ज़्यादा पूछो मत। ठीक है, 70 डिग्री क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, कोण आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि मैं कुछ सवाल दे रहा हूं आपको, उसमें आपने छांट करके बताने हैं कि कौन सा ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा और कौन सा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो 65 डिग्री और 115 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री और
35 डिग्री। तो दोनों आप वीडियो रोक करके जल्दी से कीजिएगा, जल्दी करो, इनमें दोनों का जोड़ कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये 2 थाली लगा रखी थी भाई साहब, एक में 65 रुपया का, एक में 115 रुपया खाना, तो 65 और 115 कितना होता है, बताओ बताओ कितना, 5 और 5 10, 6 और 2 8, अरे वाह 180। यानी कि ये कौन सा है, सप्लाई कम वाला है कि ज़्यादा वाला, ज़्यादा सप्लाई मिली है, तो सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों एंगल कौन से हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 55 और 35 को अगर जोड़ता हूँ, 5 और 5 10, 5 3 8 और 1 90, यानी कि ये कितना आ रहा है, 2 एंगल का कोण जोड़ कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो वो कौन से होंगे, हमेशा ही कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, तो 5.1 के जब आप सवालों को देखोगे तो आप आसानी से इनको उड़ा दोगे। ठीक है, 5.1 का जो पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, तीसरे सवाल तक आप उड़ा सकते हो। तो हम आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। बन रही है सर बात? आगे हम पढ़ते हैं कॉमन साइड और एडजेसेंट एंगल के बारे में, उभयनिष्ठ जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर। इंग्लिश वाले हिंदी के वर्ड याद कीजिएगा, हिंदी हमारी मातृभाषा है। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं आसन कोण की। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है कि भाई साहब जो तेरे पास है वो मेरे पास भी है। ठीक है, कहने का होता है दोनों का कॉमन होना। यानी कि जब हम छोटे बच्चे होते थे तो हमें क्या है कि एक खिलौना मिलता था। ठीक है, वो हमारा दोनों का कॉमन होता था। ठीक है, यानी कि बुआ जी जब आती थी तो 10 रुपये दे के जाती थी कि 10 रुपये तुम दोनों के हैं, तो हमारे लिए वो 10 रुपये क्या हो गए, कॉमन हो गए। या फिर सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ, मान के चलिएगा कि क्या, मान के चलें कि ये सुंदर सा क्या है, ये दीवार है। ठीक है, और ये भी क्या है, एक दीवार है, और दीवार में एक सुंदर सा गेट है। ठीक है, और इधर भी क्या है, एक दीवार है, और दीवार में क्या है, एक सुंदर सा गेट लगा हुआ है। ठीक है, गेट लगा हुआ, अरे वाह बड़ा सुंदर, 2 घर है। ठीक है, जैसे आपके पड़ोसी हैं। ठीक है, सभी के होता होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि मान के चलो कि ये वाले पड़ोसी है, इस दीवार में कील ठोक रहे हैं। ठीक है, ये दीवार किसकी है, क्या ये तुम्हारी दीवार है, नहीं, ये दीवार पड़ोसी की भी है, तो पड़ोसी भी इसमें कील ठोक सकता है ना। तो कहने का मतलब क्या है, एक चीज दोनों के पास है। ठीक है, आजकल तो दीवारें अलग अलग हो गई है, पर पहले एक होती थी। ठीक है, इसी तरीके से। ठीक है, और यहाँ आपका कमरा लगा लीजिएगा, एक कमरा ये है, एक कमरा ये, बीच में जो दीवार है, ठीक है, वो क्या है, दोनों कमरों के लिए क्या है, कॉमन है, जो दोनों के अंदर काउंट होती है। ठीक है, आप इस कमरे में गिनोगे तो इस दीवार को भी गिनोगे, इस कमरे में जाकर के गिनोगे तो इस दीवार को भी गिनोगे। यानी कि ये दीवार कितनी बार गिनी गई, 2 बार। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो चीज दोनों के पास हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आप कॉमन बोलते हैं। ठीक है, तो कॉमन में अगर मैं बात करता हूं, मैं एंगल की बात करता हूं, ये तो क्या हो गया, घर के एग्जाम्पल हो गए। अगर मैं अगर एंगल की बात करता हूं, या फिर हम बात करते हैं किसी भी, मान के चलो कि हमने क्या काम किया, 2 स्क्वायर बनाए। ठीक है, 5 5 5 5 5 साइड है इसकी। ठीक है, तो मैं पूछता हूं कि भाई साहब एक बात बताओ, इसका नाम है ABCDEF, है ना। तो मैं पूछता हूं कि बात भाई साहब ये बताओ कि कौन सी ऐसी साइड है जो दोनों कमरों, ऐसी दीवार बताओ जो दोनों कमरों के अंदर है, तो कौन सी है, क्या ये वाली है, नहीं है, क्या ये वाली है, नहीं है, तो भाई साहब ये वाली देखिएगा। यानी कि जो दीवार B और E है वो क्या है, दोनों के अंदर है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। अगर हम साइड्स की बात कर रहे हैं तो हम इसको कौन सी साइड बोल देंगे, BE साइड बोल देंगे, EB बोल दो, तुम्हारी इच्छा है, जैसे भी आपको उचित लगे। ठीक है, हम ऐसे ही हम बात करते हैं, किसके बात करते हैं, हम एंगल के अंदर से बात करते हैं। ठीक है, मान के चलो कि कोई भी एंगल है। ठीक है, मैंने इसको तोड़ दिया, ये कितना डिग्री है, 20 डिग्री है, और ये कितना है, 30 डिग्री है। तो सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को कौन सा कोण है ये। ठीक है, आसन कोण, न्यून कोण, कौन सा है बताओ, कौन बताएगा मेरे को। तो ये कौन सा है, 90 डिग्री से क्या कम है, पहले ये देखो 20 और 30 50, यानी कि 90 से कम है, तो 90 से कम वाले को क्या बोलते थे आप, न्यून कोण बोलते थे, या फिर हम क्या बोलते थे, एक्यूट एंगल बोलते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब एक बात बताओ, इसके अंदर भी एक ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन है जो दोनों एंगल के अंदर, मैं अगर इसको नीचे वाले को भूल जाऊँ तो देखो 20 डिग्री हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं अगर बात कर रहा हूँ ABC और D, अगर मैं इसको लिखूँ सिर्फ ABC, यानी कि मैं सिर्फ 20 डिग्री को लिखूँ। ठीक है, फिर मैं क्या लिखता हूँ, मैं नीचे वाले को लिखता हूँ, इसको। ठीक है, CAD, यानी कि 30 डिग्री। एक बात बताओ भाई साहब, एक दीवार है जो दोनों के अंदर चली गई है, देखो AB, क्या इसमें अंदर AB है, कहीं पे नहीं है। AC, यानी कि जो AC है
कहाँ पे? ये देखो, ये वाली जो दीवार है, जो ये वाली जो दीवार है वो क्या है, दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन सी भुजा है, कौन सी, विच साइड इज अ कॉमन इन द बोथ ट्राइंगल्स, तो कौन सी है, कौन सी जो भुजा है जो उभयनिष्ठ है इन ट्राइंगल्स के अंदर, इन एंगल्स के अंदर, तो कौन सी होगी, वो AC होगी। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो? तो मैं कुछ वो बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने बताना है कि कौन सी क्या होगी, कॉमन होगी। ठीक है, ABCO, तो बताओ जल्दी सी कौन सी होगी, तो वीडियो रोक करके, तो कौन सी होगी, OB होगी। ठीक है, OB क्या होगी, ये कॉमन होगी। फिर हम क्या बात करते हैं कि एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं। ये क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट जब आप रकम पढ़ोगे ना, तो आपको ये नहीं बोलेगा भाई साहब ये इसके साथ वाला है, वो सीधा नाम लिख देगा, कॉमन है, तो आप कॉमन ढूंढते रहना, कॉमन का पता ही नहीं क्या है। इधर देखो, फिर क्या बोलते हैं हम, एडजेसेंट की बात करते हैं। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। आपके सबसे पड़ोस में कौन है? ठीक है, आप वो पड़ोसी जिसके घर में से हम चीनी भी ले आते हैं, नमक भी ले आते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एडजेसेंट वाला पड़ोसी बोलते हैं। पड़ोसी तो और भी बहुत होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक कई होते हैं खास पड़ोसी होते हैं। ठीक है, जिनकी नहीं बनती है पड़ोस में वो अलग बात है, बट वो आपके एडजेसेंट हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, तो इधर देखो, ठीक है, मैं पहले आपको मैं कुछ एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, ये कोई कॉलोनी है, कॉलोनी के ये अंदर का पार्क है। ठीक है, ये क्या है, घर है। ठीक है, ये घर है। ठीक है, ABCDEFGS। ठीक है, तो मैं पूछता हूं कि भाई साहब बताओ बी का पड़ोसी कौन है? क्या बी का पड़ोसी डी होगा? नहीं, एडजेसेंट पूछा है, जस्ट पड़ोसी, जिसके घर में चाय चीनी मांगने जाते हैं, तो ये क्या होगा, बिल्कुल पास वाला। तो बी के कितने पड़ोसी हैं देखा जाए तो 2 पड़ोसी। अगर मान के चलो एक मोहल्ला और इधर ऐसे होता, ठीक है, एक मोहल्ला और क्या होता, बिल्कुल ऐसे होता। ठीक है, इनका गेट इधर है, JKL, तो बी के पड़ोसी और कौन होता, तो बी का पड़ोसी और कौन होता, जिसका बिल्कुल साथ दीवार लग रही है, के भी हो सकता था पड़ोसी। ठीक है, बट हम क्या लेते हैं, साथ वाले लेते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कौन से पड़ोसी लेते हैं हम, साथ वाले पड़ोसी लेते हैं। बट एंगल की टर्म्स में कौन से लेंगे हम, एंगल की टर्म्स में प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से लेंगे, बड़ा ही पता ही नहीं लगेगा आपको, देखना उड़ा के रख देंगे सवालों को। ठीक है, और आने वाले समय में हम ओलंपिक की भी तैयारी करवाएंगे, मैथ का भी ओलंपिक होता है, कहीं सोचो भी हाँ भागने का होता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में आपको और भी टीचर्स आएंगे पढ़ाने, सुंदर सुंदर टीचर, अच्छे अच्छे टीचर। ठीक है, नीरज सर भी एक टीचर है जो मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इधर देखिएगा, इसमें ये पूछ लिया जाए कि भाई साहब 30 डिग्री है, इसका कौन पड़ोसी है? ठीक है, ये यहाँ पे बहुत सारे एंगल दे रखे हैं, 40, 50, ये मान के चलो 35 दे रखा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भाई साहब 30 डिग्री के पड़ोसी कौन कौन है? ठीक है, तो 30 डिग्री के पड़ोसी क्या भाई साहब ये है? नहीं है। तो देखो, इसके घर की दीवार इसके साथ लगती है और इसके साथ लगती है, यानी कि 20 डिग्री और 40 डिग्री क्या हो गए, इसके पड़ोसी हो गए, किसके? 30 डिग्री के। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया, और ये हम इसको कॉमन साइड हो गई, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा हो गई, आसन कोण हो गए। तो इस तरीके के कोण को हम क्या बोलते हैं, और ये हमारा क्या था कि बेसिक इंट्रोडक्शन था लाइन एंड एंगल का। तो हम जल्द ही अगली वीडियो के अंदर पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।